मिस्टर गिल, आई एम सॉरी। दरअसल लवली अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी अमायरा यहाँ है जेल में। वो कहती थी वो उसे देख सकती है और हवा में बातें करती थी उससे। बीमार थी, इसीलिए हमें उसे मेंटल असाइलम भेजना पड़ा ताकि उसका वहाँ सही से इलाज हो सके। फिलहाल तो परमिशन नहीं है किसी को भी उससे मिलने की। पहले मायरा को ढूंढ सके। लुमेरिया सर्विस लॉकर्स। ये तो वही चाबी है जो कुल्फी को उस मैरून गाड़ी वाले बंदे से मिली थी। देखते हैं चाबी से कौन सा ताला खुलता है। क्या पता मायरा का पता चल जाए। चाबी तो बन गई, पर ये चाबी कहाँ की है ये कैसे पता चलेगा? मेनू याद है जी, चाबी के छल्ले पे कुछ लिखा था। लुमेरिया सर्विस लॉकर्स, लॉकर नंबर 666। किसी जगह का पता है ये, मैं वहीं जाकर पता करना पड़ेगा। कुल्फी, तेरे बाबा ने इधर से किधर भी जाने को मना किया है। राजू मम्मी हमको किधर नहीं जाने देगा। पर वो तो खुद ही इधर नहीं है, हमारे स्कूल गए हैं। मैंने याद दिलाया उनको कि वो हमारे स्कूल की फीस भरना भूल गए। 1 घंटा है हमारे पास जाके वापस आने के लिए। मैंने पता है पापा मेरी जी को ढूंढते फिर रहे होंगे हर जगह। मैंने डर लग रहा है मेरे पापा किसी खतरे में ना फंस जाए। पर जब वो मेरी जी को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे ऐसे कैसे बैठ सकती हूँ? मैंने डांट सुन लेनी है उनकी, पर अमीरी जी को ढूंढने के लिए हमें चौल से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर चलिए कुल्फी जी। तो यही है 999। हो सकता है कि असली लॉकर नंबर को छुपाने की कोशिश की हो सकता है 999 हो। बहुत चुल है ना तेरे में, बाज नहीं आएगा ना तू। वैसे भी तुम्हारा मिलना तय था आज। कौन है?
सारी मेहनत बेकार, ये तो खुल ही नहीं रहा। ये बच्चों लोगों की जगह नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? चलो भागो ऐसे। कौन तुम लोग? क्यों बांध रखा गाँव में? हमारा घर, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो यार। मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे हमारा सही सलामत वापस चाहिए, तुझे हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा। बुला टोनी और जिम्मी को पहले यहाँ पर, फिर सुनूंगा क्या करना चाहते हो तुम मुझसे। खोलो बैग। टोनी और जिमी को भूल जा सिकंदर, वो तो छोटे से प्यादे हैं, राजा कोई और है। टोनी और जिमी के पास तेरी अमायरा नहीं है, वो हमारे पास है। और अगर तू अमायरा को वापस चाहता है, उसके लिए तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा। अगर तूने हमारा काम नहीं किया तो अमायरा तो पक्का जान से जाएगी। तुझसे जो बोलोगे मैं करूंगा यार, मैं करूंगा, जो बोलोगे करूंगा। पहले अमायरा से मिलवाओ। मिलवाएंगे, इसके लिए तुझे हमारा काम करना होगा। मैं सारे काम करूंगा यार, पहले मिलवा दो, दो बात तो कराओ, उसके बाद तो सुनने दो। मैंने बोला था ना, ये बहुत बड़ी बाजी है और तू इस बाजी का वजीर है। तू वही करेगा जो हम तुझसे करने को कहेंगे। तुझे कब, क्या और कैसे करना है वो तुझे बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। चाबी तो सही थी जी, फिर वो लॉकर क्यों नहीं खुला? अगर खुल जाता तो अमीरी जी के बारे में कुछ पता चल जाता। कैसे ढूंढने अमीरी जी को? माता रानी, आप पे कोई इशारा करो ना, कुछ तो मदद करो। आई कोई ना यहाँ, मैं हूँ लाइफ में जहाँ, अपने डैडा से अलग। इट्स माई बैड लक, मेरी लाइफ बनी है जेल। इट्स अ डेंजर वाला खेल, कैसे बदलूं अपनी फेट? आई कांट फिट। कड़क भाई कड़क। ये बोल तो ऐसे लग रहा है जैसे अमीरी जी ने लिखे हो। ऐसे रात वाले तरीके से तो गाना अमीरी जी लिखती है। बाबू को डैडा तो अमीरी जी बुलाती है। डैडा शब्द अमायरा का जन्म से अधिकार थोड़ी है, ऐसे तो बहुत से लोग अपने बाबा को डैडा बुलाते हैं। आई कोई ना यहाँ, मैं हूँ लाइफ में जहाँ, अपने डैडा से अलग। एक मिनट जी, मैंने बताओ, आपने ये बोल कहाँ पे सुने? मैंने खुद लिखा है। कई को ना जी ना, क्या आपने नहीं लिखे? मैंने लग रहा है ये बोल मेरी बहन अमीरी जी ने लिखे हैं। एड़ी है क्या? बोला ना मैंने खुद लिखा। मैं क्या जी झूठ नहीं बोलते, रब जी ਨੂੰ सब पता है। बाबा कहते हैं किसी और के लिखे गीत को अपना कहना गलत बात होती है। मैंने पक्का पता है गीत आपने नहीं लिखा। आपने नहीं बताया ना तो मैंने चूरन चटा देना है आपनू। ए, तू तो राशन पानी लेके चढ़ गई एकदम। मच नहीं चाहिए मेरे को, बता दो। कचरे के डिब्बे में से मुझे ये कागज मिला था, उसमें ये गाना लिखा था। मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मस्त रैप वाला गाना लिखा है किसी ने। ये लिखावट तो एकदम अमीरी जी जैसी है, पर दिल जी को पता नहीं क्यों लग रहा है पक्का अमीरी जी ने लिखा है। इससे कैसे ढूंढेंगे अमायरा को? पापा, अमीरी जी को कुछ पता चला? कौन है वो लोग? चाहते क्या है? अमायरा को लुटाने के बदले में कौन सा काम करवाना चाहते हैं मुझसे? इतनी बड़ी क्या चीज है जिसका आइडिया भी नहीं लगा पा रहा है तू सिक्के? रब जी कई बार सारे सवालों के जवाब हमारे सामने रख देते हैं और हम खुली आंखों से भी उसे देख नहीं पाते। मैंने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो मेरी आंखों के सामने है पर मेरे नजर नहीं आ रहा है। जी आप अभी भी इससे बढ़ रहे हो? आपको सच में लगता है कि अमायरा जी ने लिखा होगा? गलती जी, पता है अमीरी जी रैप वाले गाने कब लिखती है? जब वो बहुत गुस्सा, बहुत परेशान या बहुत दुखी होती है तब अपने मन की सारी बात अपने रैप में लिख देती है। ये रैप पढ़ा आपने ध्यान से? आए कोई ना यहाँ, मैं हूँ लाइफ में जहाँ, अपने डैडा से अलग। इट्स माई बैड लक,
मेरी लाइफ बन गई है जेल। बोल सुन के लग रहा है मेरी जी गुस्सा भी है और परेशान भी है। कई बार रुचि सारे सवालों के जवाब हमारे सामने रख देते और हम खुली आंखों से भी उन्हें देख नहीं पाते। हमारे मन में सवाल है, मेरी जी कहाँ है, कैसी है। हो सकता है हमारे सारे सवालों के जवाब किसी गाने में हो सकता है मैं जो सोच रही हूँ वही सच हो। मैनू तो लग रहा है जी इस रैप वाले गाने में इशारे छुपे हुए हैं। कुछ बताना चाह रही है मेरी जी, कुछ तो मतलब होगा ना इन बातों का। शुरू में लिखा था कि मैं अपने डाटा से दूर हूँ और लाइफ प्रेजेंट जैसी बन गई है। प्रेजेंट मतलब तो जेल ही होता है ना। उसके नीचे लिखा है, जब मैं आई थी यहाँ मुझे साइन था मिला ऑफ अ स्मॉल लिटिल होप। मिला कुछ भी नहीं, इट्स अ वेरी सैड जोक। कैसे बदलूं अपनी फेथ, आई कांट वेट, आई कांट वेट। होप का मतलब तो आशा होता है ना जी। आगे लिखा है यहाँ पे इतने सारे ट्रीज, मतलब अमीरी जी जाए वहाँ के रास्ते में शायद बहुत सारे पेड़ हो। करके सबको सैड सैड मिलता क्या है व्हाट यू गेट। कितना अच्छा था वो मैन, लाइक अ ट्रू गॉड का फैन। वहाँ सब करते एक काम, जाके करते खूब डांट। उसने बोली बात जरूरी, गॉड इज ग्रेट डोंट वरी। आई विश ये भी लेते सीख जो वो करना चाहता टीच। और फिर हो जाती मैं फ्री लाइक दिस ऊंचा लंबा ट्री जिसपे अटकी ग्रीन काइट। जैसे मैं यहाँ पे अटकी डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। कैसे बदलूं अपनी फेथ, आई कांट वेट, आई कांट वेट। देखिए जी किस तरह के बोल लिखे हैं। ऊंचा लंबा पेड़ जिसपे हरी रंग की पतंग अटकी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जगह का पता लिखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब मैं आई थी यहाँ मुझे साइन था मिला ऑफ अ स्मॉल लिटिल होप। होप ये शब्द कहीं पे लिखा होगा क्या? शायद अमीरी जी ने कहीं देखा। होप क्या शब्द है वो? होप, होप ना? हाँ मैंने देखा है, एक जगह पर लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ था? खटका जी सोचिए कहाँ लिखा था? मैं करूंगा जो बोलोगे करूंगा, पहले हमारा से मिलवाओ। मैं सारे काम करूंगा यार, पहले मिलवा दो, दो बात तो करो। वाह जिमी जी वाह, क्या प्लानिंग की है। नहीं मतलब मैं तो बहुत अरसे से सोच रहा था कि अमायरा को सिकंदर के हाथों से कैसे निकालूं, लेकिन आपने तो बस यूं ही अमायरा को अगवा करवा लिया और ऊपर से आपने अमायरा के होने के सारे सबूत, रिकॉर्ड्स, सबका नाम और निशान मिटा दिया। और ये करके आपने सिकंदर को और परेशानी में डाल दिया। वाह वाह। जिमी जी आप एक बात बताइए, आप ये सब सोच कैसे लेते हैं? चटा साहब सच बात बताऊं, इस सब में ना मेरी सोच से बिना बहुत ऊपर के लोग इन्वॉल्व हैं। और वो लोग ना एक बंदा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो बंदा वो करे जो वो लोग चाहते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा क्राइम। और देखिए इसमें फायदा हमारा ही है। सिकंदर एक बहुत बड़ा क्राइम करेगा और जिंदगी भर जेल के पीछे सड़ेगा। चड्ढा साहब एक ही तीर से ना दो निशाने लग जाएंगे। एक तो आपकी बेटी को उसकी बेटी मिल जाएगी और दूसरा मुझे सिकंदर को बर्बाद होते देखने का सुकून। जी ये तो बताइए वो लोग सिकंदर से ऐसा कौन सा खतरनाक काम करवाने वाले हैं? अरे चड्ढा साहब आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? जी ये बात भी है, बस एक बार ये सिकंदर का चैप्टर खत्म हो जाए, मैं अमायरा और लवली को लेकर इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा। फिर यहाँ जो होना है होता रहे। जी अमायरा से मिलना है, कहाँ है वो? चड्ढा साहब अमायरा मेरे पास नहीं है। एक मिनट, मगर अमायरा को किडनैप तो आप ही ने करवाया था ना? चड्ढा साहब अमायरा को किडनैप मैंने ही करवाया है, पर अब वो मेरे पास नहीं है, वो उनके पास है। वही तो मेरे जिमी जी, आप इस तरह से अमायरा को किसी के भी हाथ में कैसे सौंप सकते हैं? कौन है वो लोग और अमायरा कहाँ है? चड्ढा साहब तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है टोनी चड्ढा। बस इतना जान लो अमायरा जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है और वो इस वक्त बॉस के साथ है। हाँ लेकिन वैसे भी सब कुछ तो तुम लोगों के कहने के मुताबिक ही हो रहा है ना, फिर तुमने अमायरा को अपने पास क्यों रखा है? करना पड़ता है। कल को अगर तुम लोग अपनी बात से और हमारे इस प्लान से मुकर गए तो
इसीलिए बॉस ने तय किया है कि तुम लोगों की गारंटी के तौर पर अमायरा को अपने पास ही रखा जाए। सिकंदर अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और कल को तुम भी अपनी नातिन को बचाने के लिए फैल गए तो चिंता की कोई बात नहीं है। अमायरा बिल्कुल सेफ है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, और आज सिकंदर को भी पता चल जाएगा कि उसे क्या करना है। कोई तो घटिया और गंदा काम करवाना चाहते होंगे तुझसे, और अगर मैंने नहीं किया तो टोनी चड्डा साला घटिया आदमी अपनी नाती के साथ ऐसा कर रहा है। लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी सिक्के, तूने उसके साथ हाथ मिला लिया। वो जिम्मी गजदार, इसको तो मैं सीधा करूंगा एक बार चीजें मेरे हाथ में आ जाएं। क्या करूं यार? लवली यार, लवली ऐसा तो नहीं है कि अमायरा की किडनैपिंग के पीछे लवली का हाथ है? हो सकता है, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तेनों नहीं चढ़ना लवली, मैं तेनों नहीं चढ़ना लवली। खुजा के पूरा दिमाग सुझा दिया यार, याद ही नहीं आ रहा किधर देखा ये होप वाला साइन। मटका जी याद करो। को कुछ पता नहीं चला चाहिए इस बारे में कि वो मीरी जी को ढूंढने की कोशिश करे। साथ में कंचे खेलने में क्या मजा आता है ना। सुन बच्चे, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं हुणे आता हूँ, ठीक है? जरूरी काम से जा रहा हूँ, तू ये रहना। मैं मेरी चीनू ढूंढने जा रही हूँ। मैंने क्या कहा है बच्चे, तू मत पढ़ना इस सब चक्कर में, चिंता मत करना बच्चे, मैं हूं ना, सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, ठीक है? तू बस अपना ध्यान रख। मैं आता हूँ। मैंने पता है पापा, तुझसे पूरी कोशिश कर रहे हो मेरी चीनू ढूंढने की, और तुझसे कह रहे हो कि कुल्फी चिंता ना कर, पर मैं की करा पापा? दिल जी को अपने आप ही चिंता हो रही है आपकी और मेरी जी की भी। मैंने लग रहा है कोई स्यापा होने वाला है। इस चक्कर में अगर आपको कुछ हो गया ना, मेरी जिंदगी का सब तो बड़ा वाला स्यापा हो जाने। कुल्फी, मुझे याद आ गया, एक सड़क के पास देखा था मैंने वो होप वाला साइन। चलो मेरे साथ। चलो जी। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा? Oh God! Oh no! सिकंदर यहाँ कैसे पहुंच गया? हमारा कहाँ है? हमारा कहाँ है? कहाँ है? मेरी बेबी कहाँ है? वही पूछ रहा हूँ मैं। मेरी हमारा। जो तुम नाटक कर रही हो ना, मत करो, सब पता मेरे को। मेरी बच्ची कहाँ है, सीधे सीधे बताओ। मैं मिस कर रही हूँ मेरी हमारा। हमारा कहाँ है? मैं जानता हूँ सारी मिली भगत है तुम्हारे बाप की और जिम्मी की, सब मिले हो। तुम सुनो यहाँ पे, मुझे मेरी हमारा दो वापस। मिली भगत? व्हाट मिली भगत? डैड और जिम्मी मिले हुए? क्या बोल रहा है सिकंदर? कान खोल के सुन लो, ये तो मजबूरन मुझसे गलत काम करवाना चाहते हो ना तुम लोग, मैं नहीं करूंगा। मेरे बच्चे चाहिए मुझे वापस। हमारा मुझे नहीं। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दो। मुझे नहीं पता हमारा कहाँ है? नहीं मुझे नहीं। मैंने बता दो, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने सारे के सारे झूठ बोल रही है, ये ब्लैकमेल कर रही है मेरे को, सारे मिले हुए हैं। मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे नहीं पता। इन्हें लेकर बाहर जाओ।
सिकंदर क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।